नई संसद पर खेल गई बीजेपी। मोदी ने संसद को बनाया ब्रह्मास्त्र। विपक्ष में अंदर खाने हड़कंप। 2024 में विपक्ष को मिलेगा झुनझुना। नई संसद के बॉयकॉट का मामला देखते देखते विपक्ष पर भारी पड़ गया। विपक्षी पार्टियों में अब अंदर खाने हड़कंप मचा है। पार्टियों के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर चर्चा इस बात की है कि कैसे मोदी ने नई संसद पर पुराना दांव खेला है। कैसे मोदी ने 19 पार्टियों के बायकॉट के ऐलान को मिट्टी में मिला दिया। कैसे मोदी ने नई संसद को 2024 के चुनावों के लिए ब्रह्मास्त्र बना लिया। चर्चा ये भी है कि मोदी ने अगर अपनी आदत के अनुसार ही खेला तो निश्चित तौर पर नई संसद के उद्घाटन का बायकॉट विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत बड़ा सेल्फ गोल साबित हो सकता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आइए 5 पॉइंट में समझते हैं कि कैसे मोदी ने खेल को 180 डिग्री घुमा दिया। नमस्कार, यह है वोकल भारत और मैं हूं चमन मिश्रा। नई संसद की राजनीति पर हम बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 24 मई को अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसी को नहीं पता था कि इसमें क्या होना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने भारत के उस राज से पर्दा हटाया जिसकी जानकारी बहुत कम या फिर गिनती के लोगों को थी। शाह ने बताया, जब अंग्रेजों ने भारत में सत्ता का हस्तांतरण किया तब अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेंगोल या फिर राजदंड पंडित नेहरू को दिया था। सेंगोल संपदा से संपन्न राज्य रहे, न्याय के साथ शासक शासन करे, इसका प्रतीक भारत में मानी जाती है। मौर्य साम्राज्य में, गुप्त साम्राज्य में, चोल साम्राज्य में और विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल देकर ही सत्ता का हस्तांतरण होता था। अब नई संसद के उद्घाटन में सेंगोल तमिलनाडु के विद्वानों द्वारा पीएम मोदी को हस्तांतरित की जाएगी। इसके बाद उसे नई संसद में स्पीकर की कुर्सी के पीछे हमेशा के लिए स्थापित किया जाएगा। सेंगोल की स्थापना मोदी के लिए बहुत फायदेमंद इसलिए हो सकती है क्योंकि सेंगोल को महादेव का राजदंड माना जाता है जिसके ऊपर नंदी विराजमान है। ऐसे में लोगों के दिमाग में एक बार फिर वही बात जाएगी कि मोदी भारत की महान संस्कृति और समृद्ध परंपरा को पुनर्जीवित कर रहा है, जो कि निश्चित तौर पर मोदी को और बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाएगा। सेंगोल की स्थापना करना तो ठीक है, लेकिन मोदी ने उद्घाटन से कई दिन पहले उसका पूरा सच देश के सामने रख दिया कि कैसे सेंगोल, जो भारत का प्रतीक होना चाहिए था, जिसे सम्मान के साथ संसद में रखा जाना चाहिए था, उसे इलाहाबाद के संग्रहालय में डाल दिया गया और 1947 के बाद उसकी कोई चर्चा नहीं की गई। देश में कुछ लोगों को छोड़कर किसी और को इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सेंगोल को इसलिए दबाया गया क्योंकि उसके ऊपर नंदी की प्रतिमूर्ति थी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने धार्मिक तुष्टीकरण के लिए सेंगोल के सच को छिपाया और नेहरू की सोने की छड़ी बताकर उसे प्रचारित किया गया। ऐसे में यह नैरेटिव भी चुनावों में बीजेपी को फायदा तो पहुंचाएगा ही, साथ ही विपक्ष इससे और ज्यादा बैकफुट पर चला गया। नई संसद के उद्घाटन का भले ही 19 पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया हो, लेकिन अंदर खाने हड़कंप मचा है। बहिष्कार के विरोध की आवाजें अंदर से ही उठ रही हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने बहिष्कार का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने भी बहिष्कार का विरोध किया है। उधर बीजेडी, अकाली दल, वाईआरसीपी, एआईएडीएमके जैसी पार्टियों ने उद्घाटन में शामिल होने की बात कही है। ऐसे में 2024 से पहले विपक्ष जो एकता बनाना चाहता था वो नई संसद से और ज्यादा खटाई में पड़ती दिख रही है। इस संसद का शिलान्यास मोदी ने ही किया था और इसका उद्घाटन भी पीएम मोदी ही करने जा रहे हैं, और वो भी 2024 से पहले। इससे एक नैरेटिव और लोगों के बीच में जा रहा है कि काम की रफ्तार, विकास की रफ्तार ऐसी होती है, जिसका शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी किया, जो कि निश्चित तौर पर बीजेपी को जहां चुनावों में फायदा पहुंचाएगा वहीं विपक्ष को इससे नुकसान होगा। और इसका बहिष्कार करके विपक्ष ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम और कर लिया। पीएम मोदी नई संसद का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? सबसे ज्यादा ये सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। ऐसे में बीजेपी ने नई संसद के बहाने कांग्रेस को ही एक्सपोज कर दिया है। छत्तीसगढ़ में नवीन विधानसभा भवन का भूमि पूजन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किस हक से किया था, जबकि वो तो सिर्फ सांसद हैं। आज राष्ट्रपति के सम्मान की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन का बायकॉट क्यों किया था?
क्यों आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए पार्टी के नेताओं ने तमाम उल्टे सीधे बयान दिए थे, ये सब बातें बीजेपी आज कांग्रेस से पूछ रही है। इस तरह से विपक्षी पार्टियां जहां नई संसद का बायकॉट करके लाभ उठाना चाहती थीं, लेकिन दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया और इसी को कहते हैं मोदी की महीन राजनीति। नई संसद के उद्घाटन को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।